गॉड ब्लेस यू चर्च। आज हम आपके साथ यही वाचा लेकर आए हैं कि परमेश्वर चाहते हैं सिर्फ आप सुनो। क्यों इतना सुनना ज़रूरी है, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। यीशु ने बार बार बताया तुम्हें क्या सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए। अगर आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे, प्रभु ने बोला जिसके कान है वह सुन ले। इसका मतलब वह सुन रहे हैं, मतलब वह सुन नहीं रहे। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब ये है, सोचो कि आप अपनी वाइफ से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी वाइफ जो है वो कह रही है ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में आप पूछो कि इसका मतलब क्या था, बाद में इसको मतलब ना पता चले। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो मसीही में वो सुन रहे हैं बट वो सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं बट वो सुन नहीं रहे। मैं आपको यही समझाने वाला हूँ दोस्तों कि आपने क्या सुनना है। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ समझा दूँ कि बाइबल कहती है ना, सामर्थ तो बीज में होती है। सामर्थ्य जो बीज में होती है, बीज परमेश्वर का वचन होता है। तो बाइबल कहती है बीज ही बंधनों को तोड़ता है। और बाइबल कहती है ये बीज वचन जो देता कौन है, ये एक प्रचारक देता है। अगर आप अपने आगुओं के अधीन नहीं रहेंगे, अगर आप अपने ऐसे मेंटर के अधीन नहीं रहेंगे जिसके जरिए आपको सामर्थ्य प्रोवाइड होती होंगी, नॉलेज प्रोवाइड होती होंगी, जिसके जरिए आपको प्रोफेशनल चीज़ें सीखने की मिलती होंगी, तो आप वो समझ देख सकते हैं बट वो कर नहीं सकते। मतलब यीशु ने कहा कि सुनना क्या है, कैसे सुनना है। नहीं तो जिस हिसाब से आज लोग परमेश्वर को मापते हैं ना, परमेश्वर भी उसी हिसाब से लोगों को माप रहा है। मैंने एक दिन पढ़ा था कि कोई व्यक्ति था, वो उसने बहुत गलत किया था, बहुत कुछ गलत किया था, बहुत अपनी लाइफ में सिन गुनाह किए थे। तो वो एक चर्च में चला गया। वो चर्च में जाता जाता है ना, वो मतलब कि एक ऐसी चर्च में चला गया जहाँ पर प्रचार किया जाता था यीशु ने तुम्हारे पाप सभी माफ़ कर दिया, अब कहाँ से तुम्हारे ऊपर दंड किया गया नहीं रही। बट उस प्रचारक ने, वहाँ पर जो प्रचारक था, उसको पता क्या बोला, तू नीति वचन की पुस्तक पढ़। और जैसे ही वो नीति वचन की पुस्तक पढ़ने लगा है ना, उसमें लिखा है कि जो यहोवा है ना दुष्टों को दंड देगा। भाई वो तो भाई डर गया। वो मेरे को जब बता रहा था वो डर चुका था कि परमेश्वर दंड भी देते हैं, ये भी करते हैं। मैंने उसको बोला नहीं बेटे। तो वो कहता पास्टर जी हमें प्रूफ करे, ऐसे हम बातों पे अब यकीन नहीं करते, क्योंकि हम आंखों देखे यकीन करते हैं। फिर मैंने उसको रोमियो 8 उसकी 1 आयत बताया। यहाँ पर लिखा गया अब जो यीशु मसीह में है ना उन पर दंड किया गया नहीं कि अब बाइबल कहती है जो यीशु मसीह में है, मतलब वह कमरे के बीच है, मतलब आपके ऊपर बारिश की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर कमरे से बाहर होंगे फिर कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जो यीशु के ऊपर अनुग्रह के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं उनका न्याय नहीं होगा। वो सिद्ध की हुई आत्मा है, सिद्ध की हुई आत्मा है, मतलब कि स्पिरिट है। अगर आप आज भी प्रभु से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रभु मैं आप पवित्र हो सकती हूँ, मैं कैसे ये चीज़ों से निकलूँ, मैं क्यों वैसे वैसे, क्योंकि 90% आज क्रिश्चियनिटी में लोगों जो विश्वासी बिलीवर पास्टर और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मतलब उनकी यही कमी पता है क्या है, वो प्रभु से हर वक्त यही क्वेश्चन करते हैं कि अभी मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ कि नहीं, प्रभु मैं अभी भी आपके पास आ सकता हूँ कि नहीं, अभी मतलब इतने क्वेश्चन है कि वो बेचारे जाना ही नहीं चाहते प्रभु के पास। इतने सिद्धांत बन चुके हैं कि परमेश्वर के पास आज कोई जाना नहीं चाहता। क्योंकि याद रखो कि परमेश्वर सिद्धांतों में नहीं, परमेश्वर विश्वास से मिलता है। मैंने एक चीज़ देखी थी, प्रभु ने मेरे को बताया था। प्रभु कहते हैं कि इन लोगों को बता कि तुम सही लोगों की तलाश में मत रहो, तुम सही विश्वास की तलाश में रहो। अगर आप सही विश्वास करेंगे, सही लोग आपके साथ मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कई बार ये ऐसा होता है कि आपका सही टाइम होता है पर सामने वाले का सही टाइम नहीं होता। एक्सीडेंट सामने वाला करता है, हम थोड़ी करते हैं। अभी वो होता है कि आप सही विश्वास के जरिए नहीं चलते, आप डर के दिन, आप लॉ के दिन चलते, तो आपको डर फिर आपके साथ ये घटना घटती है। फिर मेरे को प्रभु ने एक दृष्टांत बताया। पुराने समय में ऐसा होता था, बाइबल कहती है अगर कोई जानवर किसी बीज के ऊपर पड़ जाए, सपोज करो कि अगर कोई स्नेक होगा, सांप होगा, कोई भी जानवर होगा, अगर वो बीज के ऊपर बाइबल कहती है मर जाए, उसकी लाश बीज के ऊपर पड़ी होगी, तो बाइबल कहती है वो अपवित्र नहीं, वो शुद्ध ठहरेगा। भाई बीज में इतनी ताकत क्यों है? बीज के बीज इतनी क्यों, इतना पावरफुल खुदा ने बनाया है जब बीज। ये एक ही समस्या है, बीज बंधनों को तोड़ती है। बीज शराब को नहीं प्रमोट करती, वो शराब को ख़त्म कर देती है यीशु मसीह के नाम में। एक बहन जो हमेशा यही कहती थी कि मेरे को प्रभु से बेटा चाहिए, वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। वो कहती प्रभु से मेरे बेटा चाहिए। 20 साल के बाद उसे बेटा हुआ। वो इतना बुद्धिमान बन गया, इतना इंटेलिजेंट। आई थिंक वो IAS ऑफिसर की कुर्सी पे होंगे आई थिंक इस वक्त में। भाई उसके बीज ने, उसने विश्वास किया, उसके अंदर बीज गया विश्वास का, उसके बीज ने बंधनों को तोड़ दिया, उसकी गरीबी की रेखा ख़त्म कर दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के बीज को एक्सेप्ट करो। जिस पल आप अपने कर्मों के ऊपर, जिस पल आप अपनी सोचों के ऊपर, जिस पल आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने दो मेंबर के ऊपर भरोसा रखेंगे, दोस्तों आप गिरेंगे।
आप बोलेंगे कि मेरा काम जो कल हो जाएगा, आप फ़ोन करके कह भी देंगे कि भाई कल मैं तेरे को ये करवा दूंगा, खुदा काम कि तू जहाँ पर ये ले, पर दैट सेट वो जब मेंबर बदल जाएगा तब आप प्रभु के ऊपर दोष लगाएंगे, प्रभु जी मेरे साथ क्यों हुआ। प्रभु चाहते हैं कि आप सही लोगों के पीछे मत भागो, आप सही विश्वास के पीछे भागो यीशु मसीह के नाम में। मैं ये बार बार क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आपको जन्म लेना होगा, एक आप आत्मिक मेंटर, आत्मिक लोगों से ही वो मिलता है। जन्म क्या होता है? जन्म का मतलब होता है जो तुम्हें एक ऐसी शिक्षा दे रहा है, ऐसा जन्म आपके अंदर प्रोवाइड कर रहा है जो आम लोगों के पास नहीं होता। क्रिश्चियन लोगों से अलावा भी दूसरे लोग जो बहुत रिच है, बट उनके पास वो समझ नहीं है जो क्रिश्चियन लोग। बट मैंने देखे हैं जो संसारिक लोग हैं उनके पास वो धन दौलत बहुत है, बट वो उनके पास मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो केवल यीशु पे ईमान लाने से होती है। जो मुझे सुन रहे हैं उनका यही मैसेज है कि आपने सही लोगों के पीछे नहीं भागना। हर वक्त बहनों का ये मैसेज आता है, हमें सही चाहिए, जो मैरिज करने के लिए ये चाहिए, सही लोग चाहिए, सही लोग चाहिए, सही चाहिए, सही चाहिए, हमारे लिए प्रेयर करना। मैं ऐसे पास्टर को जानता हूँ जो अपनी मर्जी के मुताबिक उसने मैरिज कर ली थी। भाई हमें बताया तक नहीं, हमारे ख़ास था, 1 मंथ के बीच उसका डिवोर्स हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने समझा नहीं। प्रभु चाहते नहीं है कि आप उन लोगों के ऊपर भरोसा रख लो, विश्वास कर लो। मैंने देखे है कि मैंने जब किसी के ऊपर भरोसा किया ना, जब मैंने प्रभु से छोड़कर किसी पर भरोसा किया, वो काम नहीं हुआ यार, कभी नहीं हुआ। पता नहीं मैं क्यों। कई बार मुझे जो मेरे को प्रभु बताता है जो तुम्हारे पास है ना, वो अभी उनके पास नहीं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो मेरे मसीह को जो मतलब खुदा ने हमें बताया, समझाया, वो उसको समझते नहीं है, वो उनको इग्नोर करते हैं। जब आप किसी की इंसल्ट कर देते हो, जब आप किसी के फेस के ऊपर बेइज्जती कर देते हो, इग्नोर ही कर देते हो, भाई वो वाली चीज़ आप सुन तो सकते हैं बट वो कर नहीं सकते। सही बात, मैं चैलेंज करता हूँ, कर ही नहीं सकते भाई। वो देख के समय हैरान हो सकते हैं बट वो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई तुमने इंसल्ट की है। इग्नोर एक इंसल्ट का जरिया है। सोचो कि जिस माँ से बच्चा पैदा हुआ होगा, अगर वो ही बच्चा अपनी माँ को बोल देगा मैं तुम्हारे जरिए भी पैदा, मैं तुम्हारे जरिए से नहीं, मैं अपने दम से पैदा हो सकता हूँ, कि सोचो कि उसकी माँ उसको क्या बोलेंगी। इसी तरह से एक आत्मिक लीडर होता है। आप बोलेंगे तेरी मुझे आवश्यकता नहीं है भाई तेरी, मैं अकेले ही कर लूँगा, तो प्रभु देखता है अभी तू घमंडी हो चुका है। बाइबल कहती है घमंड एक ही काम करता है, सीधा नीचे लेकर आता है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरा भरोसा यीशु के ऊपर रखो। यीशु जब आपके पास आएगा, सही लोग आएंगे, सही लोग आपको सही मार्ग दिखाएंगे, तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कलीसिया यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जब वो पढ़ते लेविया 11:37 में लिखा, कहता और यदि कहता उनकी लोथ में से कहता कुछ किसी प्रकार से बीज पर कहता जो बोने में के लिए हो कहता पड़े तो वह शुद्ध रहे। समझ सकते हो कि नहीं? अगर आपको लगता है कि आपका पाप आपके ऊपर भारी हो रहा है, आपको लगता है कि आपकी गलती आपके ऊपर भारी हो रही है, अगर आपको लगता होगा कि मैंने ऐसी गलती कर दी कि मेरा बीज खत्म हो चुका, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर वचन के जरिए एक पास्टर प्रीचर के जरिए मेरे अंदर डाला था, वो खत्म हो चुका। मैंने आपको बता दिया, बाइबल कहती है अगर कोई भी चीज़ मरी हुई बीज के ऊपर गिर भी जाए, बाइबल कहती है वो बीज अशुद्ध नहीं होता, वह शुद्ध ही रहता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने एक बार तुम्हें शुद्ध कर दिया, कोई पास्टर नहीं कह सकता भाई तू शुद्ध, तूने पाप कर दिया, वो कर दिया, तूने गलती। पर मैंने एक पास्टर से पूछा था, वो कह रहे थे अगर हम अनुग्रह की टीचिंग देंगे भाई लोग बिगड़ जाएंगे। भाई साहब आपके लिए ये है, प्रभु ने मेरे को बताया था। जी प्रभु कहते हैं जिसको मैं सुधारता है ना उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिससे मैं सुधारता उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, जिसको प्रभु सुधारता है। अगर आप भाई इसको सिखाएंगे, अगर आप उसको सुधारेंगे वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा है ना वो लहू और मांस से है। जो एक प्रीचर जो अनुग्रह के द्वारा समझाता है उनकी सिर्फ आत्मा के जरिए होती है, वो आत्मा के जरिए समझाता है, लोग ब्लेस्ड होते हैं यीशु मसीह के नाम में। शुद्ध मन जब होता है तो आप परमेश्वर के सामने सभी कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा तुमने क्या सुनना है, मैं 2 चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। पहला आपने पढ़ना है मरकुस 4:24, फिर पढ़ना है लूका 8:18 के अंदर लिखा, फिर उसने उससे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखो प्रभु ने बोला चौकस रहना है बेटे, तूने हर वक्त क्या सुन रहे हो तुम। सेकंड अगर लूका 8:18 में लिखा उसमें लिखा कहता और चौकस रहो तुम किस रीति से सुन रहे हो। प्रभु कहता पहला क्या सुन रहे हो, किस रीति सुन रहे हो। तुमको ये समझा दिया कि अगर तूने अनुग्रह के ऊपर विश्वास कर लिया तुम्हारे पाप ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये करना। अरे भाई साहब उन लोगों ने अनुग्रह की आत्मा का अपमान हटा दिया। तुम क्या सुन रहे हो, किस रीति सुन रहे हो, उस रीति से अगर तूने वर्क किया वो दंड आएगा भाई। फिर प्रभु के ऊपर आप दोष नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा समझाना यही है, अगर आपके कोई भी पूछ करो कि कोई भी किसी बहन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है,
वो नदी में गिर जाए, आप उनको ये नहीं बोलेंगे तुम ये करना वो करना वो करना वो करना, तभी तो नहीं बेटे, उनको सहायता चाहिए, मदद चाहिए। आज क्रिश्चियनिटी में लोगों को मदद चाहिए, तुम्हें वो आज्ञा नहीं चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करो, मदद करो। इसलिए किस रीति सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। आप अपने मेंटर के बारे में बुरा बोल रहे हो, आपके जिसके जरिए आप उठे, जिसके जरिए आपको पवित्र आत्मानुग्रह के वचन के बारे में पता चला, आप भाई उसके साथ नहीं खड़ रहे, आप उसके साथ मजाक कर रहे हो, आप उसका मतलब निकाल रहे हो, आप वरदानों को यूज़ कर रहे हो। भाई तू किस रीति से सुन रहा है, किस रीति से काम कर रहा है, यहोवा जानता है। बाइबल कहती तुम्हारी गुप्त बातों को प्रकट करेगा। पौलुस कहता है जब मैं सुसमाचार के प्रचार, जब यीशु मसीह मेरे सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा न्याय करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। वो ऐसा नहीं समझाता न्याय दूसरा, वो कहता सुसमाचार वाले लोग एक सैड होंगे, प्रभु बोलेगा सुसमाचार को विश्वास किया, सुसमाचार वाले इनका न्याय करो, बताओ क्या सही है क्या गलत है। सुसमाचार के फिर तुम्हें पता चलेगा। आज कई बार होता है कि दैट सेट पास्टर को वो चीज़ चाहिए होगी, दैट सेट सेकंड डे उन लोगों ने आईफोन 17 ले लेना भाई, 1-1.5 लाख का, भाई उसे बताना है कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, बट सेकंड डे स्टोरी पानी, सेकंड डे भाई तुमने बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी, वो चीज़ें लेनी। ये चीज़ परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करेंगी। ऊपर व्हाट्सअप नहीं होंगे, ऊपर ये चीज़ नहीं होंगी, शेर मतलब आप कैसे खड़ रहे हो। आप पौलुस कहता तुम बड़ी मिनिस्ट्री के साथ खड़ते, तुम छोटी मिनिस्ट्री के साथ क्यों नहीं खड़ते। पौलुस ने बोला ये चीज़ क्यों बोला, क्योंकि यार वो चाहता है कि अगर छोटे बड़े हो जाए तो भाई उसके जरिए जो लोग बड़े होंगे तो कितनी क्रिश्चियनिटी फैलेंगे। इसलिए आपने सही लोगों के पीछे नहीं, सही विश्वास के पीछे भागना है। और ब्लेस यू, मेरा यही सरमन था कि आप हमेशा क्या सुन रहे हो, किस रीति सुन रहे हो, तो आप कभी भी अशुद्ध नहीं होते, शुद्ध होते हो। परमेश्वर आज भी आपको एक धर्मी के नज़र में देखता है। परमेश्वर आज भी आपको एक अपने पुत्र के जरिए देखता है। बाइबल कहती है उसने अपने पुत्र के जरिए संसार के साथ मेल किया, तो हम क्यों ना उससे प्रेम करेंगे। इसलिए मेरी दुआ है जितने लोगों के अंदर ये डर का आत्मा, जिन लोगों को ये डरता रहता है अगर मैंने ये होगा, शैतान जानबूझकर भाई तेरे से कराएगा वो चीज़। पौलुस कहता है जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे से हो जाता। अब पौलुस कहता है वो करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर पाप है। कहता व्यवस्था तो ठीक है बट मैं पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मतलब कि कई बार परमेश्वर ने क्यों ये चीज़ समझाई है, जब यीशु क्रूस पे मरा था उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, उसने अपना बीज पापियों के ऊपर मटेल दिया। अब जो पापी थे वो भी अब शुद्ध हो चुके, अशुद्ध नहीं रहे। इसलिए मेरी दुआ है अगर आपके अंदर कैंसर है, रसौली है, डायबिटीज़, अगर आपको लगता होगा मेरे अटैक्स आ रहे हैं, अगर मेरा टाइफाइड है, मेरा यूरिया बढ़ रहा है, मेरे वो कुछ भी है, मेरी बेटी प्रभु का आत्मा तेरे को ये मैसेज दे रहा है, तू यीशु के ब्लड के द्वारा शुद्ध हो रही है, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तुम्हें सेतमेत आत्मा देने जा रहा है। इसके सेतमेत का मतलब होता है डोरियन ग्रीक में, इसका मतलब होता है कोई शर्त नहीं है, बस तूने विश्वास कर लिया फिर कोई कुछ शर्त नहीं है। परमेश्वर तुम्हें हील करेगा, तुम्हें बचाएगा, वह तुम्हें दिखाएगा, वह तुम्हारा बाप है, ताना मारने वाला बाप नहीं, रियल बाप है यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद दुआ करता हूँ किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है, वो जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है ना, बस आप हाथ रख लो, जब अपने माइंड में सोच लो, अपने दिमाग में भी वो चीज़ें ले लो, तो यीशु मसीह के नाम में वो सभी प्रॉब्लम गैप हो रही है। यीशु के नाम में वो सभी बीमारियाँ गैप हो रही है। यीशु के नाम में जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने भी अगर आपको लगता होगा मेरा जॉब का कोई भी कैरियर नहीं है, मेरे को जॉब का ऑफर लेटर नहीं आ रही, मेरा बाहर फॉरेन का ऑफर लेटर नहीं आ रहा, वीज़ा नहीं आ रहा है, वो बस आप अपने माइंड में सोच रहे यीशु के नाम में वो स्वर्गदूत काम पे लग चुके हैं। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ वो सभी काम करने वाले एंजल्स, वो जितने सुन रहे हैं, किस रीति से सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हो, याद रखो मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं ना उनके घर में बहुत बड़ा एक मिरेकल होने जा रहा है। 3 दिन के बीच आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्रभु आपको एक गोल्ड के जरिए ब्लेस करेगा, प्रभु आपको घर के जरिए ब्लेस करेगा, प्रभु आपको नए नए बिजनेस के जरिए ब्लेस करने वाला है। यीशु के नाम में आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में आपकी बीमारियों से आप सेतमेत निजात पाने वाले, सेतमेत आप याद होने वाले। यीशु के नाम में आपकी बेटियाँ जो आपको लगता हूँ अपाहिज है, जो आपको लगता है अति बुद्धिमान नहीं है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उन्हें बुद्धिमान बनाने जा रहा है। ये मेरी दुआ है खुदावन, जिन लोगों ने किस रीति सुना, क्या सुना, मैं चाहता हूँ यीशु के नाम में वो सभी ब्लेसिंग के रूम में बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, से आमीन। गॉड ब्लेस यू।